भारत में कोई सेक्टर अगर बढ़िया रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है तो वो कौन सा होगा? आपको अगर चुनने को कहा जाए तो आप किसको चुनेंगे? आप कहेंगे सेक्टर्स तो बहुत हैं, जैसे ऑटो है, एफएमसीजी है, ऑयल एंड गैस है। अगर आपके यही जवाब हैं तो आप सही हैं, लेकिन दो सेक्टर ऐसे भी हैं जो बाजार को थामने का काम करते हैं, रफ्तार भी देते हैं और मुनाफा भी। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की और इंश्योरेंस सेक्टर की। आज इस मुद्दे पर बात करने की पीछे के कारण भी इन्हीं सेक्टर्स की दो कंपनियां हैं। एक है निजी सेक्टर में देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक, और दूसरा नाम है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस का। खबर है इन दोनों कंपनियों की डील पर। दरअसल एक्सिस बैंक गो डिजिट के कारोबार में 10% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस डील के लिए एक्सिस बैंक $90 लाख खर्च करने की तैयारी में है। हालांकि इस डील को क्रैक करने में अकेले एक्सिस बैंक नहीं लगा है, बल्कि निजी सेक्टर का ही एक और बैंक इस डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र में ही देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक की। पिछले हफ्ते ही बैंक ने शेयर बाजार को गो डिजिट लाइफ में 9.94% हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी दी थी। HDFC बैंक ने भी इस सौदे के लिए $90 लाख का ऑफर देने की बात कही थी। यानी देश के निजी क्षेत्र के दो सबसे बड़े बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी पाने के लिए रेस कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, अभी इस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए लाइसेंस तक नहीं मिला है। हालांकि गो डिजिट लाइफ का कारोबार पहले से ही जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट पे है। तो चलिए एक नजर इस कंपनी के कारोबार पर भी डाल लीजिए। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का मार्केट कैप करीब $400 करोड़ का है। इसमें कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स और सिकोया कैपिटल ने निवेश कर रखा है। कंपनी स्वास्थ्य, ट्रैवल और ऑटोमोबाइल से जुड़े इंश्योरेंस मुहैया कराती है। हाल ही में गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने $44 करोड़ के IPO के लिए पेपर भी दाखिल किए थे। यानी कंपनी दमदार है। दूसरी ओर एक्सिस बैंक पहले से ही मैक्स फाइनेंशियल्स के साथ साझेदारी में कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े। यानी अगर एक्सिस को गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का साथ मिल जाता है तो कंपनी का पोर्टफोलियो इंश्योरेंस सेक्टर में और मजबूत हो जाएगा और इस सेक्टर को बारीकी से समझने में कंपनी को मदद भी मिलेगी।